उत्तर की हवाएं कई राज्यों में प्रभावशाली हो गई हैं, कुछ इस तरह से जैसे मार्च के अंत में चलती हैं। आप देख सकते हैं भारत के कई राज्यों पर ये उत्तर की हवाएं, जो आमतौर पर हमने कई बार सर्दियों में भी देखा है कि दिसंबर और जनवरी में भी इन हवाओं के प्रभाव से कर्नाटक में कलबुर्गी तक और तेलंगाना में हैदराबाद तक तापमान में गिरावट होती है और विशाखापत्तनम समेत आंध्र प्रदेश सहित तमाम कोस्टल पोर्शन में भी तापमान में गिरावट होती है। इस बार उस दौरान तो नहीं दिखी हवा, लेकिन अब ये हवा चल रही है और इस हवा में थोड़ी-सी ठंडक बढ़ी है कहीं न कहीं। और इस ठंडक बढ़ने की वजह से ही कल दिल्ली का जो तापमान था, वो थोड़ा-सा कम हुआ, 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस, और ये 30.7 दर्ज किया गया। और सुबह के समय, रात के समय इन सभी भागों में, जहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हैं हवा की, इन सभी भागों में तापमान में कम से कम इस रीजन तक गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी कुछ जगहों पर तापमान सुबह के समय, मैं सुबह के तापमान की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब धूप नहीं होती है और इस हवा में ठंडक होती है। तो ये हवा ठंडक लेकर जिन जगहों तक पहुँच रही है, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन मैक्सिमम बढ़ रहा है। इस बीच एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के ऊपर कमज़ोर सिस्टम है, लेकिन आ रहा है और इसके प्रभाव से कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। कहाँ पर बरसात हो सकती है, क्या पहाड़ों पर हिमपात होगा या सिर्फ़ बादल दिखेंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम के बारे में। आज 2 मार्च है, 2, 3 और 4 मार्च को कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पर और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। तो आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के अधिकतम तापमान जो बीते 24 घंटों में दर्ज किए गए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 38.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कडप्पा में 37.2 और इतना ही तापमान शोलापुर महाराष्ट्र में भी रहा। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है 4 जगहों पर, अमरावती, केपरमथी, कुरनूल और वर्धा में। 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर, आदिलाबाद, गुलबर्गा और वेल्लोर में। अकोला और ब्रह्मपुरी, मदुरई में 36.6, 36.5 बाड़मेर, जेऊर। 36.4 रहा है झारसुगुडा, नागपुर, सोनेगांव, पुनालुर में। और 36.2 भुवनेश्वर में, अंगुल में तथा महबूब नगर में 36.1। 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है कई जगहों पर, और ये हैं चंद्रपुर, दीसा, नांदयाल, रायचूर, सेलम और साथ में उलुबेरिया। जबकि सतारा में 35.9 और भद्राचलम में 35.8। कंट्रोल में थोड़ा सा तापमान हुआ है, लेकिन ठंडी हवाएं इतनी प्रभावशाली नहीं है कि ऊपर से बरस रही जो सूरज की गर्मी है, बरसना कहना ठीक नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी कंफर्टेबल है कहीं न कहीं मौसम। इसके बावजूद इस समय जो टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, वो एबनॉर्मल है, और वो एबनॉर्मैलिटी कहीं न कहीं बरसने जैसे शब्दों के लिए बहुत उपयुक्त है, मतलब उसके लिए बरसने जैसे शब्द उपयुक्त हैं कि गर्मी बरस रही है। क्योंकि जहाँ पर 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, वहाँ 31 डिग्री, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत छोटा-मोटा अंतर नहीं है। हमें पता इसलिए नहीं चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि 35-36 भी बहुत कंफर्टेबल रेंज मानी जाती है। अगर यही तापमान सामान्य तौर पर इस समय होता, 40 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान होता और वो पहुंच चुका होता 46, तो निश्चित तौर पर लोग बेचैन हो चुके होते और उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही होती। तो आइए जानते हैं 3 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। आज 2 मार्च है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, और 2 मार्च के लिए मौसम पूर्वानुमान की बात अगर करें दोस्तों, तो यहाँ पर पहाड़ों पर जो डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा वो ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पीछे से जो बादल आ रहे हैं, थोड़े बहुत बादल राजस्थान और पंजाब के ऊपर नज़र आएंगे इस तरह से, और गुजरात के ऊपर भी, और साथ में जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर नज़र आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी रीजन पर यहाँ पर हल्के हल्के बादल होंगे, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा कुछ परिवर्तन मौसम में होने वाला नहीं है। और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बादल हैं, थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और नीचे की तरफ केरल, अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, इन जगहों पर थोड़े बादल हैं। थोड़े बादल कोस्टल रीजन पर इधर भी रहेंगे और कुछ बादल कर्नाटक के तटों पर भी रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावना इन बादलों से कहीं पर नहीं है। उत्तर की जो ड्राई विंड्स चल रही हैं, जैसा कि शुरुआत में ही जिक्र किया मैंने कि कई जगहों पर इंक्लूडिंग मुंबई और साथ में कोलकाता, इन सभी जगहों पर तापमान गिरा है, खासतौर पर सुबह का तापमान। हवाएं तेज चलेंगी आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा उत्तर मध्य प्रदेश जिलों में, और बाकी जगहों पर हवाओं की रफ्तार ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इन हवाओं के कारण दोस्तों एक सुखद परिवर्तन ये हुआ है कि सुबह के तापमान में गिरावट हुई है।
होली का पर्व नज़दीक है और होली के पर्व के पहले तापमान का सामान्य रूप से ऊपर पहुँच जाना ये बेतहाशा ऊपर से ऊपर पहुँचना ये चिंता का विषय है। नीचे की तरफ के क्षेत्रों में आप विशाखापत्तनम, तेलंगाना या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी देख रहे हैं उत्तर की हवाएँ पहुँच रही हैं, लेकिन इन हवाओं का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा। और ये हवाएँ जो उत्तर की आ रही हैं, इन हवाओं के कारण दोस्तों दिन में यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है तेज़ी से, धूप बहुत तीखी हो रही है और दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ा प्लस पॉइंट इस मौसम से रहा है पिछले कुछ दिनों के मौसम से कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया है। एटमॉस्फेयर क्लीन होने का मतलब प्रदूषण कम, और प्रदूषण कम के लिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो प्रदूषण कम जनरेट हो, दूसरा है बरसात हो जिससे प्रदूषण पूरा धुल जाता है एटमॉस्फेयर में, सरफेस पर भी सफाई हो जाती है, पेड़ पौधों की पत्तियां धुल जाती हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स कहीं पर भी अवेलेबल हैं, हवा के साथ, वाहनों के साथ मूवमेंट के दौरान ये जो पार्टिकल उड़ते रहते हैं और घुलते रहते हैं हवा में और जहर के रूप में शरीर में, फेफड़ों में घुसते रहते हैं, वो पार्टिकल ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हवा तेज़ की, और वो भी ड्राई। तो ड्राई विंड्स चल रही हैं, एटमॉस्फेयर क्लीन है पूरी तरह से और इन सभी भागों में प्रदूषण से राहत मिली है लोगों को, भले गर्मी बढ़ रही है। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम 3 मार्च को रहेगा। जो WD आ रहा है उसका प्रभाव थोड़ा-सा कल हमें और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर के कई भागों पर बादल बढ़ेंगे और कहीं-कहीं पर यहाँ पर हल्की वर्षा या बर्फबारी ऊँचे इलाकों में देखने को मिल सकती है। नीचे पंजाब और राजस्थान के ऊपर बादल भी दिखाई पड़ेंगे, इन दोनों राज्यों में भी दिखाई पड़ेंगे कहीं-कहीं पर। इधर जैसलमेर और बीकानेर से लेकर श्रीगंगानगर, इधर अमृतसर से लेकर तरन तारण, फाजिल्का, फरीदकोट और आसपास के भागों में, भरतपुर, जयपुर, अलवर और चुरू, झुंझुनू तक पहुँच सकते हैं बादल। साथ में गुजरात के कुछ भागों पर भी रहेंगे। बाकी जगहों पर पूर्वोत्तर में भी और दक्षिण में भी बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं। हालांकि तमिलनाडु और केरल के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है, लेकिन मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। पुदुचेरी समेत उत्तरी तमिलनाडु व आंतरिक कर्नाटक के पोर्शन, साथ में आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। MP, UP और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान के भागों में उत्तर की हवाएं इसी तरह से सुबह चलती रहेंगी। मौसम इन सभी भागों में सुबह के समय ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्म होगा। और इसके बाद जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 4 मार्च को। दोस्तों 4 मार्च को भी एक WD आ रहा है, तो वर्तमान सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा कल और उसके बाद परसों जो सिस्टम आ रहा है, उन दोनों सिस्टमों का प्रभाव हमें पहाड़ों पर नज़र आने वाला है। तो उत्तराखंड में मसूरी तक बादल पहुंच सकते हैं और पंजाब, राजस्थान में थोड़े बादल कम हो जाएंगे, लेकिन गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। कुछ बादल इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, केरल और तमिलनाडु के भागों पर रहेंगे, जैसे लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के सीजन में जिस तरह से बादल यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सीमित जगहों पर बूंदाबांदी तमिलनाडु और केरल के तटों पर, बाकी पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इंटीरियर और कोस्टल बेल्ट हो दोनों जगहों पर, और साथ में महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम और तेज रफ्तार की हवाएं दोस्तों तीसरे दिन भी चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन हवाओं में थोड़ा सा ठंडक कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप कि कुछ आर्द्रता वाली और कुछ ड्राई विंड्स भी यहाँ पर ऐड हो रही हैं। ड्राई विंड्स जो वार्म विंड हैं, तो वार्म ड्राई और वार्म मॉइस्ट दोनों तरह की हवाएं यहाँ पर, जो शुष्क और ठंडी हवाएं हैं उत्तर की, उनके साथ मर्ज हो रही हैं। तो कई जगहों पर तापमान मिनिमम भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन सुबह और रात की सर्दी बरकरार रहेगी, दिन की गर्मी बरकरार रहेगी। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, अगर उसका दायरा बढ़ जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें कुछ राहत के रूप में बरसात के बाद या बर्फबारी के बाद ये तापमान जो बढ़ता हुआ है, इस पर कुछ लगाम लग सके। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।